हेलो एवरीवन, कीर्ति मैम के साथ आज आप प्रोजेक्ट सीरीज़ में अपने सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। 12th क्लास के जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, 5 प्रोजेक्ट्स में से एक आपने करना है। तो पहला प्रोजेक्ट के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आज सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में आप जानेंगे। तो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको पता है जो आपका पहला फ्रंट पेज होता है जिसमें आपका नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, बोर्ड का रोल नंबर, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर आपका एक पेज आपका एक्नॉलेजमेंट का भी बनेगा कि ये प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा। अगले पेज पर उससे रिलेटेड जो पिक्स आप लगा सकते हैं वो लगाएंगे। फिर आपका एक्नॉलेजमेंट का भी एक पेज होगा जिसमें आप कौन हैं, आप ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं और आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर किसने गाइडेंस दी है, किन की मेंटरशिप में आपने काम किया है, उन सबको एक्नॉलेज करेंगे, उनको उस काम का क्रेडिट देंगे, थैंकफुल रहेंगे। जिसमें आपको किन किन लोगों ने आपकी हेल्प करी उस प्रोजेक्ट को करने में और किन किन लोगों के आप टच में आए, जिसने भी आपकी हेल्प की है, गाइडेंस की है, किसी भी तरह से आपको हेल्प मिली है, उनका आप उसके अंदर थैंक्स करते हैं, उनको क्रेडिट देते हैं आपके काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। विषय देखिए अपने पड़ोस के, मैं जूम कर देती हूँ। अपने पड़ोस के 2 किशोरों तथा 2 वयस्कों को पहचान करिए और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों संबंधी उनके बोध के लिए उनका साक्षात्कार कीजिए। यानी कि आपके पड़ोस में कोई 2 किशोर और 2 वयस्क, कोई भी आप उनसे बात करने के लिए परमिशन ले सकते हैं। बताइए आप उन्हें कि आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, किससे रिलेटेड साक्षात्कार करेंगे, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों से संबंधित। आपने उनसे बातचीत करके, बातचीत एक अलग चीज़ हो जाती है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू एक ऑफिशियल फॉर्मल वे हो जाता है कोई जानकारी प्राप्त करने का। तो आप उनसे पहचान करिए कि आप किन से बात करना चाहते हैं, आप उनकी परमिशन लीजिए कि वो आपको इंटरव्यू देना चाहेंगे या नहीं इस कंसर्न में। तो परियोजना का उद्देश्य देख लेते हैं। हमने पढ़ा है कि मानव विकास, बाल विकास की दिशा में विशेषज्ञता प्राप्त करने के बाद जीविका के विकल्पों से एक जो हम ले सकते हैं वह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और वयस्कों के साथ काम करना है। तो बाल विकास की दिशा में हम ये काम करना चाह रहे हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को और वयस्कों को क्या दिक्कतें आती हैं, कैसा उनका लाइफस्टाइल होता है। तो वैसे भी इससे रिलेटेड आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा हुआ है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का, और अगर आपको तो कुछ भूल रहा है तो आप एक बार दोबारा रिफ़्रेश कर सकते हैं, वो चैप्टर आप दोबारा रीड कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिकल करने में और आसानी होगी, ये प्रोजेक्ट करने में। ये परियोजना हमें इस जीविका विकल्प के बारे में कुछ विचार विकसित करने में मदद करेगी। विशेष रूप से यह परियोजना हमें यह समझने में मदद करेगी कि लोग विशेष आवश्यकता वाले लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। तो आपने जिन लोगों से बात करनी है वो विशेष आवश्यकता वाले लोग नहीं हैं, लेकिन आपने पूछना उनसे विशेष आवश्यकता वाले लोगों के बारे में है। तो जो कोई दिव्यांगजन है या मेंटली उनकी सोच कुछ अलग है, उन सब से रिलेटेड लोग जो हैं आपके विशेष आवश्यकता वालों में आ जाएंगे। या फिर स्पेशल बिहेवियर है, हमने बाल अपराध भी इसके अंदर, बाल अपराधी जो बच्चे थे, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट जिनको किया जाता है, तो वो भी आप इसमें हर तरह के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, आप उस चैप्टर को रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि किस किस तरह के बच्चे विशेष आवश्यकता में आते हैं। फिज़िकली जिनको प्रॉब्लम है, मेंटली जिनको प्रॉब्लम है या मेंटली उनके सोच विचार का ढंग अलग है, और सोशली जिनको प्रॉब्लम है, सोशली भी बहुत से बच्चे एक्सेप्टेड नहीं हैं, तो उनकी भी आवश्यकताएँ विशेष ही हैं। लोगों के साथ बात करने पर हम अपनी धारणाओं तथा अपने बोध संबंधी आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। हमें ज्ञात हो सकता है कि हमें सोच में बहुत समानताएं हैं और कौन सी धारणाएं बदलने की आवश्यकता है। तो ये इसका उद्देश्य ये है कि हमें अपनी सोच खोलनी है, हमें जानना है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कैसा सोचना चाहिए, क्या उनकी हमारे साथ समानताएं हैं और हमें क्या ज़रूरतें हैं उनके बारे में, और अपनी धारणा को ब्रॉडन करने की, यानी कि और अपना सोच को खोलने की। तो जब आप ये प्रोजेक्ट करेंगे तो आप
आगे इसके अंदर अधिगम बिंदु दिए गए हैं, संकल्पनाएं दी गई हैं। तो किशोर, वयस्क, पड़ोस, आपको बोला गया कि अपने आसपास से किसी भी किशोर और वयस्क को ले लीजिए। तो आपको ये नहीं कहा गया कि आप कहीं स्पेशली जा कर के लोग ढूंढिए। और विशेष आवश्यकता के बच्चों से बात करने के लिए, विशेष आवश्यकता के बच्चों या वयस्कों के बारे में बात करने के लिए अपने अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति से आपने इसलिए बात करनी है क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले लोग भी हमारे समाज का ही हिस्सा हैं, हमारे आसपास ही पाए जाते हैं, सबने उन्हें देखा होता है, सब उनसे मिले हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने उन लोगों को हमारी लाइफ का ही वो पार्ट हैं। तो आप किसी से भी बातचीत करेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे लोग जो उनके बारे में कुछ बता पाएँ। तो इसके लिए कहीं कुछ स्पेशल जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी लाइफ का पार्ट है, हमारे बीच में ही वो लोग भी रहते हैं जैसे हम लोग रहते हैं। तो किशोरों के बारे में, आप किशोरों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने चैप्टर में पढ़े हैं किशोरावस्था के अंदर, वो सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करेंगे किशोरावस्था के बारे में। फिर जो वयस्क है, प्रौढ़ावस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स आप मेंशन करेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या हैं। किशोरों और वयस्कों की विशेषताओं को समझने के बाद आपको ये पता है कि जो साक्षात्कार है आपने अपने पड़ोस में करना है। साक्षात्कार क्या होता है इसके बारे में आप एक इंट्रोडक्टरी पेज बनाएंगे कि क्या होता है एक इंटरव्यू, और ये बातचीत से कैसे अलग है, ये हमें कैसे जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। साक्षात्कार की अनुसूची आप बनाएंगे। अनुसूची आपको इसके अंदर दी हुई है परियोजना का क्रियान्वयन के अंदर, ये बॉक्स के अंदर जो आप देख रहे हैं ये अनुसूची है। ये सेम लिस्ट, ये क्वेश्चंस आपने उन लोगों से पूछने हैं, और पूछने से पहले आपने उनके बारे में, उनको जिन लोगों से आपने बात करनी है उनको आप अपने बारे में बताएंगे कि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और अपने प्रोजेक्ट के तहत ये इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो क्या वो आपको परमिशन दे रहे हैं आपसे इंटरव्यू करने के लिए। तो उनकी परमिशन लीजिए और ये क्वेश्चंस आप उनसे पूछिए। 4 क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। क्या आप विशेष आवश्यकता वाले या दिव्यांग व्यक्ति से मिले हैं या उनके बारे में सुना है, हाँ या नहीं? यदि हाँ तो वह कौन है तथा कहाँ है? उनके साथ होने वाली समस्याओं का वर्णन करें। तो आपको जो सामने वाला जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपको अपना उत्तर देगा। अगर आप मौके पे सही चीज़ों को बिल्कुल वर्बैटम नोट नहीं कर पाते तो आप उनकी परमिशन लेकर के उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद घर आकर के आप उसको प्रॉपरली लिख सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस आपने उनसे पूछनी है, और उसके बाद आपने अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है कि आपने इसमें क्या सीखा। साक्षात्कार के उत्तर और निष्कर्ष बिंदु, आपने क्या निष्कर्ष निकाला इस इंटरव्यू से। आप उनके बारे में, आपने ऊपर ही हमने बताया, उनसे होने वाली हमारी समानताएं और उनकी अलग से जो क्षमताएं हैं वो आपने बतानी है, और हमें कौन कौन सी धारणाएं बदलने की आवश्यकता है। ये देखिए क्या समानताएं और क्या धारणाएं बदलने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है, और लास्ट में अपने निष्कर्ष में जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके ब्लैंक पेजेस होंगे, प्लेन पेजेस, उन पे आप पिक्स लगा सकते हैं जिनसे आपने इंटरव्यू लिया, उनकी फ़ोटो लगा सकते हैं उनकी परमिशन लेने के बाद, अगर वो आपको परमिशन देते हैं तो। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पिक्स कोई लगा सकते हैं। कौन कौन से जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो उनके फेवर में काम कर रहे हैं, उनको कहाँ कहाँ से मदद मिलती है, वो कैसे अपनी जीविका कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं, कौन उन्हें प्रशिक्षण देता है। आप उससे रिलेटेड जानकारी भी अपने इंट्रोडक्शन में, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन कौन होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, वो सारी इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और कौन से इंस्टीट्यूट्स उनकी मदद कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आप दे सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप पिक्स लगा सकते हैं, कंसर्न पिक्स, सरकार इसमें किस तरह से मदद कर रही है, गैर सरकारी संस्थाएं किस तरह से मदद कर रही हैं, आम लोग भी कई बार मदद करते हैं, वो किस तरह से मदद कर रहे हैं, और सबका बिहेवियर कैसा है, इससे रिलेटेड आप लिख भी सकते हैं, पिक्स भी लगा सकते हैं। और अपने प्रोजेक्ट को आप अच्छे से अच्छा बनाने के लिए और कोई कुछ क्रिएटिव आप काम उसमें कर सकते हैं, तो आप अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड प्रोजेक्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।